हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को सीखने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है और वो है टेंस यानी कि काल। और आज की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको टेंस समझ आ गया ना तो इंग्लिश समझना और बोलना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप टेंस को ईजी वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेंस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में टेंस का मतलब होता है टाइम या समय। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समय के कितने प्रकार होते हैं। टाइम के 3 टाइप्स होते हैं: बीता हुआ समय, वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, और आने वाला समय। ऐसे ही टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब टेंस के ये तीनों जो टाइप्स हैं इनके भी 4 कैटेगरीज होते हैं: सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यही जो 4 कैटेगरीज हैं वो इन तीनों टेंसेस में लगेंगे। चलिए सबसे पहले इनडेफिनेट टेंस को समझ लेते हैं। इनडेफिनेट या सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन या हैबिट की बात होती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन यानी कि काम कितनी देर तक हुआ, कंटिन्यूटी यानी कि काम लगातार चल रहा है या नहीं, या कंप्लीशन यानी कि काम पूरा हुआ या नहीं के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में बस इतना पता चल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अभी खेल रहा हूँ या मैं खेल चुका हूँ इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये इनडेफिनेट या सिंपल टेंस है। और क्योंकि ये इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ आया है तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। अब ये सेंटेंस पास्ट में हो चुके एक्शन को बताता है। इस सेंटेंस से भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि काम पास्ट में जारी था या कंप्लीट हो चुका था, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था या मैं क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नाउ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। ये फ्यूचर के इंटेंशन या डिसीजन को दिखाता है, आने वाले समय की बात है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि उस समय तक मैं खेलता रहूँगा या खेल चुका होऊंगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम टेंस की दूसरी कैटेगरी को समझ लेते हैं जो कि है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें एक्शन के चलने या लगातार होने की बात होती है। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम अभी यानी कि प्रेजेंट में या किसी पास्ट के समय में या फ्यूचर के समय में चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा। इसको भी एग्जाम्पल सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि काम ऑन गोइंग है, चल रहा है या इन प्रोग्रेस है। और क्योंकि ये सेंटेंस हमें वर्तमान समय के बारे में बता रहा है इसलिए ये एक प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में काम अभी चल रहा है इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में बीते हुए समय की बात की गई है। मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, और क्योंकि काम जारी था, काम ऑनगोइंग था, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। देखिए, ये एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं ना कि जब तुम आओगे उस समय पर मैं ये काम करता रहूंगा, तो उसी तरह का सेंटेंस है ये। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम चलता रहेगा, मतलब काम ऑनगोइंग रहेगा, काम इन प्रोग्रेस रहेगा। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं।
चलिए अभी हम देखते हैं टेंस की तीसरी कैटेगरी, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें एक्शन के, काम के पूरा हो जाने की बात होती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। ये टेंस कंप्लीशन ऑफ एक्शन या एक्शन के रिजल्ट को दिखाती है। इसके भी एग्जाम्पल सेंटेंस को देख लेते हैं। तो देखिए ये एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, यानी कि काम परफेक्ट हो चुका है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, चलिए अभी पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें एक्शन के, काम के पूरा हो जाने की बात होती है और ये एक्शन किसी दूसरी पास्ट एक्शन से पहले हुआ होता है। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट खेल चुका था इससे पहले कि बारिश शुरू हुई। तो ये टेंस दो पास्ट एक्शन में से यानी कि काम में से पहले होने वाले एक्शन को दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें काम के किसी निश्चित भविष्य या समय तक पूरा हो जाने की बात होती है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा इससे पहले कि तुम आओगे, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर यू अराइव। ये सेंटेंस फ्यूचर में, भविष्य में किसी काम के पूरा हो जाने का, परफेक्ट हो जाने का सेंस देता है, इसीलिए हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब टेंस की जो लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको समझ लेते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब है कि काम एक सर्टेन टाइम से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। और इसमें हमेशा टाइम मेंशन होता है, जैसे कि सुबह से, 2 दिन से, 5 बजे से, एसेट्रा। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए ये एक सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस में देखिए फिक्स टाइम बता रहा है, मतलब 2 घंटे से, और काम अभी तक चल रहा है। और क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस को बीते हुए समय के लिए बोलेंगे जिसमें टाइम मेंशन हो, जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस काम को दिखाता है जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक लगातार चलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझिए, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेलता रहूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा, I will have been studying since morning। तो इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में एक परफेक्ट टाइम तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। और इन तीनों टाइप्स के 4 कैटेगरीज होते हैं। इनडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस सिर्फ फैक्ट या हैबिट बताता है, इसमें टाइम मेंशन ज़रूरी नहीं होता। कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस लगातार चल रहे काम को शो करता है। परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका है यानी कि जो काम परफेक्ट हो चुका है वो बताता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि काम एक परफेक्ट टाइम से, एक स्पेसिफिक टाइम से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इन 4 कैटेगरीज को टेंस की इन तीनों टाइप्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल 12 टेंसेस मिलते हैं। इन कैटेगरीज के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब आपको बेसिक समझ होती है ना, तभी आप इंग्लिश के 12 टेंसेस को ईजिली समझकर अपने सेंटेंस में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि टेंस को इंग्लिश ग्रामर का बेस क्यों माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इजी और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।